पिछले क्लास में हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखे थे, कितने सीरीज होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। और इस क्लास में हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 7 पढ़ रहे थे, और इस क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे मीन का कैसे बनेगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस। तो एक क्वेश्चन तीनों का बना देते हैं, क्लियर हो जाएगा। कंटीन्यूअस में और ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो आपके बुक में एक्सरसाइज 7 के अंदर जो हम लोगों को पढ़ना है मीन में, इसमें देखिए टॉपिक अलग अलग है। हम लोग मीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना है, लिखा है कैलकुलेट मीन। संख्या दिया हुआ है 130, 140, 150, 160, 170। बताइए, अगर इस तरह से केवल फ्रीक्वेंसी आपके पास दिया रहे, अगर आपके पास केवल फ्रीक्वेंसी दिया रहे तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? ये कौन सा सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। जहाँ केवल फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो इसका मीन कैसे निकालते हैं? तो इंडिविजुअल सीरीज का मीन इक्वल टू होगा सिग्मा एफ और बाई क्या होगा एन। सिग्मा एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, जोड़ते जाइए 130 प्लस 140 प्लस 150 प्लस 160 और प्लस 170 होगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। कितना आता है ये 0, 750 टोटल आ गया। बाई 5 कर देंगे तो 150 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम? तो मीन इक्वल टू कितना आ गया? किसी बच्चे को इंडिविजुअल सीरीज में दिक्कत है क्या? हमको लगता है क्लास 8 से अभी तक पढ़ रहे हैं, 4-5 राउंड पढ़ चुके हैं सर। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन, दूसरा नहीं 2-3 अभी आपको इंडिविजुअल सीरीज का मिलेगा, तो PDF आपको भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप बनाएंगे। 6 नंबर में डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्रीट में x दिया रहेगा, f दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला भी लिखवा चुके हैं। 2 चीज़ रहता है, साइज और फ्रीक्वेंसी। तो दिया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फ्रीक्वेंसी क्या दिया है 2, 5, 3, 8, 4, 10, 6, 9, 3। बस यही हमारा क्वेश्चन दिया और इसका हम लोग बनाना है मीन। कैसे निकालेंगे? पहले फॉर्मूला बताइए। फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। एन का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट सीरीज में एन का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, कितना आता है 724। कहाँ से आएगा? इसका 50 आएगा, कुछ भी नहीं बोल दो। एन बराबर कितना आ गया 50। इसका टोटल 50 आ गया, फ्रीक्वेंसी का टोटल एन मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? समेशन एफ चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा मतलब क्या होता है? इसका मतलब सम होता है, योग। इसका मतलब क्या होता है? योग। तो योग निकालने के लिए पहले एफ तो निकाल लो। तो एफ कैसे निकलेगा? एफ यहाँ दिया, एक्स यहाँ दिया, एफ कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है ये 20, 55, 12 तिया 36, 8 तिया 24, 2, 8 की 8 और 2 10, 104 ना। 14 चौके 56, 15 को 10 से करेंगे 150, 16 को 6 के करें 96 आ जाएगा ना। 17 को 9 से करेंगे तो 153 और 18 तिया 54। इसका टोटल करेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स आएगा 724। अब बताइए क्या फॉर्मूला है? 724 डिवाइडेड बाई एन। एन बराबर कितना है 50। 724 को 50 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना रहा है 14.48। किसी को दिक्कत है और आपको लगता है 20 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला है, तो खुश होने की ज़रूरत नहीं, सब जान गए, सब समझ आ रहा है। ऐसा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक कंटिन्यूस का क्वेश्चन बता देते हैं, एक कंटिन्यूस सीरीज़ का बता देते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इधर कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 12 है आपके बुक में। आप लोगों को SBPD का पब्लिकेशन का बुक खरीदना है, ठीक है? SBPD पब्लिकेशन का बुक खरीदेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्लास दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लास क्या है? 0 से 10 से लेकर 50 से 60, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी बताइए क्या क्या है? 4, 10, 15, 11, 4, 10, 15, 11, 8, 2। कैसे बनेगा ये? सबसे पहला काम क्या करेंगे? मिड वैल्यू x। कोई दिक्कत है?
और मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, नाम है मिड वैल्यू, दोनों के जो बीच में हो। तो बताइए इसके बीच में क्या होगा, तो देखने से समझ आता है कि 0 और 10 के बीच में 5 ही होगा। अगर नहीं समझ आता है तो निकालिए, मिड वैल्यू का फॉर्मूला भी है, मिड वैल्यू इक्वल टू होता है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। किसी भी क्लास में पहला वाला L1 होता है, दूसरा वाला L2 होता है। L1 का मतलब लोअर लिमिट और L2 का मतलब अपर लिमिट, और लोअर अपर मिलके ही एक क्लास बनता है, लोअर अपर मिलके एक क्लास बनता है। तो क्लास में L1 और L2 दोनों मिलेगा, तो फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं। तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड कर देना है, बन सकता है। तो डायरेक्ट करते हैं हम लोग, इसका कितना आएगा 5, 15, 25। किसी को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डिविजन मेथड से। किसी भी मेथड को लगाएंगे आंसर एक ही होगा, किसी भी मेथड को लगाएंगे आंसर क्या होगा, एक होगा। तो हम तीनों मेथड से इसमें आपको बता देते हैं, आंसर वही आएगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड से। कौन सा मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड से। प्रत्यक्ष विधि समझते हैं, डायरेक्ट मेथड से हम लोग इसमें क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, फॉर्मूला बताइए, मीन बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, यही होता है ना। एन बराबर टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी, जोड़ दीजिए, 5 4 9 10 8 18 2 20 2 1 3 1 4 1 5 50 आ गया ना। एन बराबर निकल गया। सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो ये एक्स यहाँ एफ यहाँ, दोनों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना निकलेगा। कितना आता है ये, इसका 15 से करेंगे 150, 25 को 15 से करेंगे 25 चौके 100, 25 के 25 और 10 35, ये ना होगा, हाँ या नहीं, कुछ गड़बड़ है। 25 बचे 125, 12 ना बचेगा जी, और 25 37 आएगा, 375 आएगा, कोई दिक्कत है। इसका 35 से करेंगे 350 और 35 385, 45 को 8 5 40, 4 8 सौ के 32 4 36 और 55 दुनिया 110। इसका टोटल करो सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है, 5 5 10 2 1 कितना 1400 कन्फर्म, 1400 बाई 50 कितना आता है, 5 दूनी 10 8 5 40 28। कोई दिक्कत किसी को, 1400 तुम कैसे कैसे बता दे रहे हो यार, देख लो टोटल करके 28 आ रहा है इसका। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत है। अच्छा, इसको हम अगर डायरेक्ट मेथड से ना बना के स्टेप डिविजन से बनाए या शॉर्टकट से बनाए तो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर कितना आएगा 28 ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसको बना लीजिए, फिर हम लोग दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं आपको क्या था उसका। अब देखिए उसी क्वेश्चन को जो पिछले बार हम लोग क्वेश्चन अभी देखे हैं, उसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से बना के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बनाते हैं शॉर्टकट मेथड से, फिर भी आंसर 28 ही आएगा। और फिर आपको स्टेप डिविजन से बना के दिखते हैं, फिर भी आंसर 28 आएगा, चेंज नहीं आएगा। क्लास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 10 15 11 8 2। देखिए कैसे बनेगा, शॉर्टकट से बनाना है, मिड वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, एम भी, इसके बिना कुछ नहीं बनने वाला। और फॉर्मूला देखिए शॉर्टकट का क्या होता है, ए प्लस एफ डी एक्स बाई एन, यही ना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, एन बराबर तो मिल गया, सारा टोटल कितना गया सबका टोटल, सारे का टोटल 50, तो एन बराबर मिल गया। अब आपको ये चाहिए एफ डी एक्स चाहिए, पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू तो आपको पता है 5 15 25 35 45, इसमें से किसी को भी ए मान लेते हैं, किसी को भी ए माना जा सकता है, एज्यूम मीन है, ए का मतलब क्या हुआ, एज्यूम्ड मीन, किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, किसी को भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा बीच वाले को माने ताकि प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन सही रहे। तो मान लीजिए 35 को मानते हैं अगर हम लोग ए, तो यहाँ पे हमको ए भी मिल गया, एन भी मिल गया। अब आपको सिर्फ ये निकालना है, कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे निकालते हैं डी एक्स। डी एक्स का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन मतलब समझते हो अंतराल, एक्स से कितना दूर है ये,
हम निकालेंगे x से कितना दूरी है, तो कैसे निकालेंगे dx, तो dx बराबर होता है x माइनस a, इसको x बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x, तो x माइनस a इसको हम लोग बोलते हैं। बताइए x में ये दिया हुआ है और ये अपने पास है, तो बताओ इसमें इतना लेस होगा, इसका मतलब ये सारे x में ये a लेस होगा कि नहीं, तो x मैंने से पहला कितना आएगा 5 माइनस 35 कितना आता है -30, दूसरा आएगा 15 माइनस 35 कितना आएगा -20, 25 माइनस 35 कितना आएगा -10, और 35 माइनस 35 कितना आएगा 0, और 45 माइनस 35 कितना आएगा 10, और 55 माइनस 35 कितना आएगा 55 माइनस 45 सॉरी 35 कितना आएगा 20। किसी को कोई दिक्कत है, ये क्या निकला dx, हम ये निकालना चाहते थे कि मेरा ये जो 35 है ना वो सबसे कितना दूर है, तो 35 इससे कितना दूर है -20, -30 इससे कितना दूर है -20, वही ना निकाल रहे हैं, इसी को हम लोग dx बोलते थे। अब हम लोग क्या निकालेंगे f dx कैसे निकालेंगे, dx यहाँ फ्रिक्वेंसी है, दोनों को गुना करना पड़ेगा, 4 को -30 से कितना आता है 10 को -20 से, 15 को 10 से, 11 को 0 से, 8 को 10 से, 2 को 20 से, इसका टोटल कीजिए सिग्मा एफ डी एक्स आ जाएगा, तो माइनस में आ रहा है 270, 470 माइनस में आ रहा है और प्लस में आ रहा है 120, तो कितना आएगा माइनस में, ए बराबर कितना माने 35 प्लस 350 और बटा एन बराबर 7 ना आएगा, तो 35 प्लस 7 कितना आता है, तो वहाँ आंसर 48 कैसे आया था, सॉरी ठीक, यहाँ पे माइनस होगा तो अच्छा 28 था ना, वो पिछले में 28 ना आया था, ठीक है अब सही है, कोई दिक्कत किसी को। अब अगला अगर दूसरे मेथड से भी बनाएंगे तो भी आंसर कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से आपको बना के दिखा देते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन में तीनों मेथड सिखा रहे हैं, उसके बाद जो बोलेगा वही बनाएंगे आप। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा मेथड है, स्टेप डेविएशन, सब कुछ सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, उसको बता भी देंगे क्या चेंज हो रहा है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। फ्रीक्वेंसी बताइए कितना है, 4, 10, 15, 11, 8, 2। सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा मिड वैल्यू 5, 15, 25, 35, 45, 55 होगा। उसके बाद डी एक्स देखो यहाँ बस चेंज होगा, आप अभी निकाल रहे थे एक्स माइनस ए ना, और यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स माइनस ए था तो उसको डी एक्स बोलते थे, एक्स माइनस ए बटा सी होगा तो डी एक्स डैश हो जाएगा, डी एक्स डैश कौन होता है एक्स माइनस ए बटा सी। तो बस इतना ही अंतर है कि यहाँ सी से डिवाइड नहीं हो रहा है और इसमें सी से डिवाइड हो रहा है, यही अंतर और कुछ नहीं। इसमें सी से डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेटा बढ़ा रहा है, अब वहाँ सी से डिवाइड कर रहे हैं तो डेटा क्या रहा है छोटा आ रहा है। तो कितना आ जाएगा इसमें, अगर इसी को मानेंगे तो सामने 0 आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 बढ़ता जाएगा, और नीचे क्या होगा +1, +2, +3, +4 बढ़ता जाएगा। क्या है जानते हैं, कुछ नहीं किए, कितना का अंतर है क्लास में 10 का, इसको 10 टाइम्स छोटा कर दिए, देखो तो 10 गुना कम कर दो तो 30 को 10 गुना कम करेंगे 3 आएगा, हाँ या नहीं, सेम है, देखो तो 10 गुना इसको छोटा कर दिए, और लास्ट में जब हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 10 गुना बड़ा कर देंगे, तो डेटा आसान पड़ेगा। बात समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ जो हम लगा रहे थे वो तो पूरा था, अब उसमें क्या किए इसको 10 गुना कम कर दिया, यानी 30 था तो 3 लिखे, 20 था तो 2 लिखे, तो जब आंसर लाना होगा तो यहाँ पे फिर 10 से गुना करना पड़ेगा ना, कि जो भी आंसर आएगा 10 गुना ज़्यादा आएगा, यही बात यहाँ पे करना और कुछ नहीं, बाकी सब सेम रहेगा। एफ डी एक्स इसमें भी लगेगा लेकिन डैश लगा रहेगा, सी से डिवाइड करेंगे तो डैश लगा देते हैं, कितना आता है सब सेम रहेगा जी, यही 20 आएगा, 15 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, अच्छा माइनस में आएगा, सिग्मा एफ डी एक्स डैश कर देंगे तो यही वाला आएगा सेम, -350 नहीं 35, तो 10 गुना खाली डेटा को कम कर दिया था, आसान पड़ा ना। अब फॉर्मूला इसका तो टोटल सेम 50 है, फॉर्मूला लगाइए, मीन इक्वल टू क्या होता है
बाई एन और इंटू क्या होगा सी। ए बराबर कितना 35 प्लस ये कितना आया -35 बटा एन बराबर 50 इंटू सी बराबर कितना 7। 35 में 7 घटेगा क्या होगा। तो आपको ये पता तो चल गया ना कि कोई भी मेथड लगाइए आंसर तो सेम ही होगा, चाहे कोई भी मेथड से। और अगर आपके एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप स्टेप डेविएशन से बनाएं, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि स्टेप डेविएशन मेथड सही मेथड होता है। उधर वो भी मेथड सही है, मेथड गलत नहीं है, लेकिन 20 नंबर के लायक का मेथड यही है, इसलिए इस मेथड से बनाएंगे ज़्यादा अच्छा है। आप किसी भी क्वेश्चन को कोई भी मेथड से बनाएंगे कोई चेंज नहीं आएगा, बन सकता है क्वेश्चन। तो चाहे आप इंडिविजुअल से डायरेक्ट मेथड से बनाए, शॉर्टकट से बनाए या स्टेप डेविएशन से बनाए, कोई दिक्कत। इसको लिखिए।